नमस्कार दोस्तों। कुछ दिन पहले मुझसे किसी ने पूछा, अब तो रिटायर हो गई हो, क्यों इतना घूमती हो, इतनी ट्रैवलिंग की क्या ज़रूरत है। और मैंने मुस्कुरा कर कहा, रिटायरमेंट आम आराम करने के लिए तो है नहीं, अपनी पसंद की ज़िंदगी जीने के लिए है। और सच कहूँ, हम ट्रैवल इसलिए नहीं करते कि सबको दिखा सकें कि हम कहाँ कहाँ गए। हम ट्रैवल इसलिए करते हैं क्योंकि ट्रैवलिंग से हम कुछ और ज़्यादा अपने को जीवित महसूस करते हैं। तो अगर आप 50+ और अबव हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हमारे समाज में एक धारणा है, पढ़ाई करो, नौकरी करो, बच्चों को बड़ा करो, घर बनाओ, जिम्मेदारियां निभाओ और फिर रिटायरमेंट, मतलब बस अब आराम। लेकिन क्या सचमुच ऐसा होता है? मैं ऐसा नहीं मानती। रिटायरमेंट का मतलब है अब पहली बार समय आपका अपना है। अब छुट्टी के लिए ऑफिस से परमिशन नहीं चाहिए, कैलेंडर बॉस नहीं बनाएगा, आप बनाएंगे। यही सबसे बड़ी आज़ादी है। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हमने ट्रैवलिंग रिटायरमेंट के बाद शुरू नहीं करी है। हम तो लगभग 1985 से घूम रहे हैं, जब से शादी हुई है तब से हम लोग, मतलब घूमते तो पहले भी थे, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रैवलिंग विच वी हैव डन एज कपल एंड देन फैमिली। तो बच्चों के साथ घूम रहे हैं 1985 से, स्कूल की वेकेशंस में, कभी ट्रेन से, कभी बस में और कभी कार से। इसके बाद फिर बच्चे हॉस्टल्स चले गए, हम लोग अपने अपने करियर्स में बिजी हो गए, समय कम था, छुट्टियां सीमित थी, इसलिए ट्रैवल भी तेज़ रफ्तार का होता था कि ट्रैवलिंग में आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, यू गो एंड एन्जॉय द प्लेस। पर अब सिचुएशन बिल्कुल अलग है। हालांकि उस वक्त भी हम गाड़ी से काफ़ी ट्रैवल करते थे, पर वो बहुत दूर का ट्रैवल नहीं होता था। जैसे हम लोग दिल्ली में रहते थे तब, तो दिल्ली से नैनीताल, शिमला, ये सब पहाड़ी जो हिमाचल और उत्तराखंड के इलाके के थे, ये हमने गाड़ी से देखे हैं तब। क्योंकि हमारे पास एक ही दिन ट्रैवल का रहता था, उसी में हमें करना होता था। एक्चुअली हाफ डे में भी लाइक टू ट्रैवल हाफ डे, और बाकी वहाँ पे जो 4-5 दिन की छुट्टियाँ होती थी उस जगह को एक्सप्लोर करने में लगाते थे। और दूर की जगहें होती थी तो यूजुअली वही ट्रेन और फ्लाइट से ही जाया जाता था। और अब हमारे पास वक्त बहुत है, तो अब हम क्या करते हैं, आइए इस बारे में बात करते हैं। पहले हमारी प्लानिंग कुछ ऐसी होती थी कि 3 दिन है तो 5 जगहें देखनी है। अब प्लानिंग कुछ अलग होती है, 3 दिन है तो 2 ही जगह देखेंगे, लेकिन आराम से देखेंगे। पहले फ़ोटो ज़्यादा लेते थे, अब बैठकर चाय भी पीते हैं किसी छोटे कैफ़े में, किसी पार्क की बेंच पर, या किसी पहाड़ी पर डूबता हुआ सूरज देखते हुए। शायद यही है स्लो ट्रैवल, एंड वी जस्ट लव स्लो ट्रैवल। कम जगह, ज़्यादा एक्सपीरियंस, यही तरीका आज दुनिया भर में काफ़ी पॉपुलर भी हो रहा है, खासकर रिटायरीज़ के बीच, क्योंकि इससे थकान कम होती है और जगह को महसूस करने का समय मिलता है। अब एक्चुअली मैं जगहें महसूस करना चाहती हूँ, उस जगह की वाइब को ऑब्जॉर्व करना चाहती हूँ, तो इसलिए बहुत भाग भाग वाला ट्रैवल हमारा अब शायद कभी भी ना हो। लेकिन क्या रिटायरमेंट के बाद ट्रैवल सबके लिए ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ मैं शायद थोड़ी अलग बात कहूँगी। ट्रैवल कोई कंपटीशन नहीं है। अगर आपका मन नहीं है तो मत जाइए। अगर इस साल सिर्फ एक ट्रिप हो तो ये भी ठीक है। अगर 2 महीने में आप एक बार जाना चाहते हैं तो भी ठीक है, और घर पे रहना चाहते हैं तो भी ठीक है। मुझे तो अपना घर वाकई बहुत पसंद है। अपनी किताबें, अपनी राइटिंग, अपने पौधे, अपनी चाय, दोस्तों से मिलना, ये सब भी मेरी खुशियों का एक हिस्सा है। ज़िंदगी सिर्फ सफ़र में नहीं, घर में भी खिलती है, दोस्तों के साथ भी खिलती है। तो फिर आप पूछेंगे, फिर ट्रैवल क्यों? क्योंकि ट्रैवल हमें याद दिलाता है कि दुनिया हमारी रोज़मर्रा की दिनचर्या से कहीं बड़ी है। हर नया शहर, हर नई सड़क, हर नया इंसान कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाता है ना। और सबसे अच्छी बात, ट्रैवल करने के लिए विदेश जाना ज़रूरी नहीं। अपने शहर का ही कोई पुराना इलाका ढूंढ लीजिए, पास का कोई गांव देख लीजिए, एक छोटी सी रोड ट्रिप या वीकेंड जर्नी। दैट जर्नी कैन बी इवन बाय ट्रेन और बाय एनी अदर मोड, जैसे कैब से हो सकती है, अगर आप अपनी कार ड्राइव ना करना चाहें तो भी।
रिसर्च बताती है कि बार बार छोटी जर्नीज़ लोगों को ज़्यादा फ्रेश करती हैं और ज़्यादा खुशी महसूस करा सकती हैं, बजाय इसके कि वे साल में एक महीनों बाद अपना प्लान करके एक बड़ी जर्नी करें। तो आई थिंक दिस इज़ समथिंग टू थिंक अबाउट कि आप छोटी छोटी यात्राएं करके भी बहुत खुश रह सकते हैं। और एक्चुअली घर से निकलते हैं तब और घर में वापस आते हैं तो वो जो चेंज होता है ना, जो आप एक्सपीरियंस गेन करके आते हैं, वो वाकई बहुत अच्छा होता है, बड़ा रिफ्रेशिंग होता है और कई दफ़ा तो दिल गुदगुदा देने वाला भी होता है। दोस्तों, आज मैं उन लोगों से भी बात करना चाहती हूँ जो शायद ये वीडियो देख रहे हैं और मन ही मन सोच रहे हैं काश हम भी घूम पाते, लेकिन किसी की तबीयत साथ नहीं देती, किसी के जीवन साथी की तबीयत ठीक नहीं है, किसी के पास आर्थिक सीमाएं हैं, तो किसी के पास पारिवारिक जिम्मेदारियां अभी भी खत्म नहीं हुई हैं। अगर आप ऐसे लोगों में से हैं तो मैं हाथ जोड़कर आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, कृपया अपने आप को किसी से कम मत समझिए। ट्रैवल कोई कंपटीशन तो है नहीं, ट्रैवल कोई कंपटीशन तो है नहीं, और ना ही ये कोई एग्ज़ाम है जिसमें ज़्यादा घूमने वाले आगे निकल जाएं। हम सबकी परिस्थितियां अलग हैं और इसलिए हमारी यात्राएं भी अलग होती हैं। किसी की यात्रा हिमालय तक जाती है तो किसी की अपने घर के आंगन तक, किसी की यात्रा रेल की पटरियों पर चलती है तो किसी की अस्पताल के कमरों में। लेकिन हर यात्रा सम्मान की योग्य है। अगर आज आपकी दुनिया अपने घर, अपने परिवार और अपनी किताबों या अपने पौधों तक सीमित है, तो भी विश्वास मानिए, ज़िंदगी यहीं भी पूरी तरह खिल सकती है, क्योंकि हर यात्रा सड़कों पर नहीं होती। कुछ यात्राएं मन के भीतर भी होती हैं और कई बार वही यात्राएं हमें सबसे ज़्यादा बदलती हैं। अगर परिस्थितियां आपका साथ देती हैं तो साल में एक छोटी सी यात्रा से शुरुआत ज़रूर करिएगा। दूर जाना ज़रूरी नहीं, अपने शहर के पास किसी झील तक, किसी पुराने किले तक, किसी गांव तक, या सिर्फ एक दिन की रोड ट्रिप। मंजिल से ज़्यादा घर से निकलने की खुशी मायने रखती है। और जितना संभव हो उतना घूमिए, जितना ना हो सके उतना जीवन को महसूस कीजिए, क्योंकि आखिरकार मंजिलों से ज़्यादा ज़रूरी है जीने का नज़रिया। अगर आप रिटायरमेंट के करीब हैं तो मैं आपसे सिर्फ 3 बात कहना चाहूँगी। पहली, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। जर्नी तभी सही हो सकती है अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है। दूसरी, पैसे से पहले समय की प्लानिंग कीजिए। और तीसरी, किसी परफेक्ट दिन का इंतज़ार मत कीजिए। परफेक्ट मौसम, परफेक्ट बजट, परफेक्ट हेल्थ, परफेक्ट कंपनी, इसका इंतज़ार करते करते कई सपने अधूरे रह गए हैं। छोटे से शुरू कीजिए, पास से शुरू कीजिए, लेकिन शुरू कीजिए। चलिए अब मैं बताती हूँ कि हमारा तरीका क्या, हम प्लानिंग कैसे करते हैं। आपने देखा होगा कि हम हर टाइम ट्रैवल के वीडियोस नहीं डालते, क्योंकि हम हर टाइम घूमने नहीं जाते। हम देश के वेस्टर्न, पश्चिमी तरफ रहते हैं और ये हिस्सा काफ़ी गर्म रहता है। तो हमने अपने जीवन में एक छोटा सा नियम बनाया है कि सर्दियाँ नवंबर से मार्च तक, लगभग आधा साल, 5 महीने के करीब ही हो जाते हैं, ये हम ट्रैवल के नाम रखते हैं। बाकी समय घर पर लेखन, परिवार, दोस्त और अगली यात्रा की प्लानिंग। इससे हमें एक्चुअली हम तो बोर नहीं होते अपने घर में, हमें घर में रहना भी बहुत अच्छा लगता है। हम क्योंकि दोनों रिटायर्ड हैं, हम इकट्ठे बहुत सारे काम करते हैं, बहुत बातें करते हैं और बहुत बार कुकिंग भी हम इकट्ठा करते हैं। एक्चुअली मेरे पास कुक थी जो मैंने जब धीरे धीरे अपने हाथ में ज़्यादा टाइम होता गया तो मैंने उन्हें हटा दिया। उससे हमें थोड़ी कन्वीनियंस ये हुई कि वी हैव टाइम, और हमारे पास क्या होता है ना, बाकी काम हमारा बैठने का ही होता है। आपको लैपटॉप पे काम करना, आपको पढ़ना है, कुछ स्टिचिंग करनी, ऑल दीज चोर्स आर सिटिंग। तो हमने एक कुकिंग ऐसा काम है जिसमें आप खड़े होकर मूवमेंट के साथ काम होता है, तो हमने ये काम अपने हाथ में लिया और हम दोनों इसको बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और हमें कभी भी नहीं लगता कि हम कुछ छोड़ रहे हैं, बल्कि लगता है कि हम हर मौसम को पूरी तरह से जी रहे हैं। रिटायरमेंट का मतलब ज़िंदगी धीमी हो गई, ऐसा नहीं है। रिटायरमेंट का मतलब है अब स्टीयरिंग व्हील आपके अपने हाथ में है। कहाँ जाना है, क्या करना है, कब जाना है, कितने दिन रुकना है, अब सारे फैसले आपके अपने। अगर आपको लगता है कि उम्र सिर्फ कैलेंडर में बढ़ती है, सपनों में नहीं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं।
मैं हूँ नीरजा भटनागर। फिर मिलेंगे एक नई सड़क पर या फिर घर की एक प्याली चाय के साथ। अगर आपको लगता है कि भटनागर बंजारे आपकी सोच से मिलता जुलता है तो इस सफ़र में हमारे साथ जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करिए। तो मिलते हैं अगले सफ़र में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।